यस भी बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने अपने कीमती समय को टाइम करके साथ लिए आए हैं। ये मैं चाहूँगा कि बहुत बड़ा अभिनंदन देती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। इस पावन गुरु की जो इतनी शुद्ध लग रही है वहाँ मुझे आने का मौका मिला। पहली बार आई तो बहुत अच्छा लगा, प्यार बहुत ज़्यादा मिला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जानवी बहन, भारत की बेटी भी बोलते हैं सब मुझे। काफ़ी गर्व महसूस होता है इस देश पर, इस देश के यूथ पर, जिन्होंने मेरा हर कदम पर साथ दिया, हर एक काम पर मेरा साथ दिया। जहाँ तक बात है मेरे कामों की, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं यूथ की एम्बेसडर हूँ। स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, JNU के कन्हैया को मैंने उन्हें सही राह पर लेकर गई थी, क्योंकि थोड़ा सा जो देश विरोधी नारे लगाए थे वो हमारे देश के हित में नहीं थे। और जो मेरी जंग है हमारे देश के तिरंगे के लिए, वो मेरी हमेशा से जारी है और जारी रहेगी। उसके लिए मैं तिरंगा लेकर भी गई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मेरा वो मिशन था, मेरा वो सपना था कि हमारा जो देश का तिरंगा है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक सब लोगों के दिल पर छाया रहे। और मेरा वो सपना पूरा हुआ, जिसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। धन्यवाद। हम सब NGOs और भी जो मौजूद हैं, सब ने मिलकर जो वुमेन की जो सेफ्टी के लिए हम आगे चले हैं, वो मैं इनको विश्वास दिलवाता हूँ कि जो अमृतसर में जो सहयोग हम दे सकेंगे वो हमारा पूरा रहेगा, बरकरार रहेगा। और दूसरी बात क्या कहते हैं, जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं उनका पोतरा भी हूँ और उनसे भी जो हमें जो प्रेरणा मिलती है, उन्होंने ही मुझे इन कामों में आगे लगाया है कि तुम भी ये, मैंने चलो जो सेवा का समय था वो पूरा हो गया है, अब आप लोग अमृतसर में और पूरे इंडिया में आगे आओ और अपना जो है क्या कहते हैं समाज सेवा में आगे बढ़ो। इसलिए हम लोगों ने भी ये NGO बनाई थी। और बाकी के भी जो मेरे NGOs के भाई बैठे हैं मैं उनको कहूँगा 2-2 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन दें प्लीज। तो टुट गया ये नवी चीज़ मैं ਤਾਂ शुरू की, फिर सर्कल वधिया हीगा, वीर भरा मेरे बाਹਾਂ फड़न वाले ही, मेरे नाल खलोण वाले ही। एक तो पंजाब नशियां दे दरिया जिहड़ा वगिया होया ना नशियां दा, उहदे विच रुढ़िया पिया। पढ़न वाले होंदे पर माँ प्यो नहीं हेल्प कर सकते, पैसे धेले वल्लों वो हेल्प करी दी। बाकी वधिया अज लगा इन्हां नाल जुड़ के। एक माता ककई जो राम राज्य विच रह के भी नहीं सुधरी, और दूसरा पात्र विभीषण जो रावण राज्य विच रह के भी नहीं। और पोलिटिकली पार्टियां नाल बहुत लोग जुड़े आ, मैं भी पोलिटिकली पार्टी नाल जुड़िया है इस जगजीत सिंह सिद्धू जी नाल, जो कि बहुत अच्छी और सच्ची और सुच्ची सोच के मालिक हैं। पंजाब की कमांड हुण 2 सरदारां दे हत्थ विच आ, 2 सरदार दोनों ही है सरदार अमरिंदर सिंह जी, सरदार कोहली साहब ने भी और पार्थ भारद्वाज जी ने भी। बड़ा अच्छा लगा सुन के कि साडिया देश दी बेटियां, साडी बेटी, साडी भैन इन्ना अच्छा काम कर रही आ। इसनों दे नाल समाज नूं एक नवीं सेवा। मेरा कोई भी वीर अपने बारे इंट्रोडक्शन देना चाहता है तो वो जरूर 2 मिनट। Only I knew that few NGOs are coming. I have heard, I have seen ये जानवी बेटी के इस और उनका सम्मान जो उन्हें आजकल नहीं मिल रहा है उनके लिए होगा। क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोग जो होते हैं, नारी जन्म भी नहीं लेती है उसे मार देते हैं, सिर्फ इस डर से कि कितनी बड़ी जिम्मेदारियां उन पर पड़ने वाली हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो होती है शादी करना, क्योंकि डॉरी सिस्टम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो ससुराल वाले होते हैं इतना मांग लेते हैं जो कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन्हें और कुछ नहीं सोचता, वो उस नारी को वो उसी टाइम मार देते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ और मैं इसके आगे काम शुरू करना चाहती हूँ कि जो डॉरी सिस्टम में अगर शादी पर लड़की वाले अगर पैसा लगाते हैं तो फ्यूचर में लड़की वाले और लड़के वाले 50-50 जो होंगे पैसा लगाएंगे,
ताकि लड़की के माँ बाप पर भी बिल्कुल भी बोझ ना आए। उन्हें ऐसा लगे कि हम इक्वल हैं, हमारी बेटी और जो बेटा होगा वो दोनों इक्वल हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि नारी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ना कि उन्हें दबकर रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो दबकर रह जाएगी तो उसका सम्मान कोई भी नोच डालेगा। आज अभी रिसेंट एग्जांपल्स हैं, आजकल नारी पर फिल्में बन रही, जैसे सर ने बोला दंगल बनी, नारी शक्ति पर बनी, और देख रहे हैं हम ओलंपिक्स में या जैसे पॉलिटिक्स में नारी जो है वो अब कहीं भी कम नहीं है, इक्वली स्टैंड करती है। किसी भी फील्ड में उन्हें हम कम नहीं समझ सकते। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रेप केसेस देख लेते हैं, वो उस नारी के अंदर एक डर पैदा कर देती है कि मैं अगर आगे बढ़ूंगी तो मेरे साथ ये सब हो जाएगा। तो उससे इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और उस डर को निकालने के लिए हम सबको एकजुट होकर उस नारी का साथ देना पड़ेगा। उसके मन से डर निकालना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इसके अगेंस्ट फाइट करना है, मैं किसी से कम नहीं हूँ और कोई मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। पूरा राइट है मुझे इस दुनिया पर रहने का, इस सबके साथ सम्मान के साथ रहने का। किसी भी मर्द या किसी भी पुरुष को ये राइट नहीं मिलेगा कि वो उस पर कुछ भी कर सके, चाहे कोई एसिड अटैक हो, रेप केस हो, किसी को भी ये अधिकार नहीं है। सिर्फ एक नारी को है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहेगी, वो एक उस पर डिपेंड करता है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप मेरा साथ दीजिए, जो मैं आगे स्टेप्स उठाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव होगा वो नारी के सम्मान के लिए ही होगा। धन्यवाद। जानवी पहल के जो भी है आगे वेट करना सर, पहले कर लें। समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ उठाते हैं, उसके लिए ਜਿਹੜਾ प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगे हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ अमृतसर आने पे उनका वेलकम करता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज सारे अमृतसर की जो मेन NGOs हैं, जानवी जी की रहनुमाई में जो मेरा एक छोटा भाई जो बहुत देर से अमृतसर में NGOs और बहुत सोशल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनका फैमिली का उनका एक जो फैमिली का एक नाम है पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में नाम है। कोहली साहब जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रिलेटिव भी है, सो मेरा छोटा भाई भी है, पास ही बैठ बात बैठी हुई है। सो ये तो सोनी साहब की पीछे हो एक मिनट बंद करना तुझे। थैंक यू। एक नवी